चेहरे हैं जो कर्नाटक की राजनीति पर अमिट छाप छोड़ते हैं और सक्रिय रूप से छोड़ते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के इस बार अध्यक्ष बन गए। उन्होंने कहा कि आप गुजरात के अगर पुत्र हैं तो मैं धरती पुत्र कर्नाटक का हूं। उन्होंने कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोला है। वहीं दूसरी तरफ येदियुरप्पा सबसे बड़े लिंगायत नेता के तौर पर जब जब पीएम जाते थे वो उनके साथ दिखते थे। उनका साथ हमेशा बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया ताकि लिंगायत वोटों का नुकसान ना हो जाए। ऐसा दबदबा येदियुरप्पा का चलता है। आइए आपको सुनाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी के येदियुरप्पा। मैं आज का चुनाव और आज का जीत ये जनता का जीत है और जनता ने हमको जिताया है और जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को डिफीट दिया है, उनको हराया है। लेकिन हमको आगे बहुत कुछ करना है। जो वायदे हमने निभाए, वायदे हमको निभाना है वो हम निभाएंगे। हमारी जो 5 गारंटी है, जिस गारंटी पे लोग विश्वास रखे उन्होंने हमको वोट दिया है। Victory and defeat are not new to Bharatiya Janata Party. Started with only 2 seats. BJP has grown to form the government in the state on its own strength. Party workers need not to be panicked by these results. Although the BJP government under the leadership of the popular Prime Minister Shri Narendra Modi ji has given a pro-development administration in the state, we have lost the election. We will introspect about the party's setback. We will give all cooperation for the development of the state. I respectfully accept this verdict of the people of the state. कर्नाटक के चुनाव में इस बार कई मुद्दे सामने आए, चाहे वो हनुमान जी हो या फिर टीपू सुल्तान हो, वो जय बजरंग बली का मुद्दा हो, 4% मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या फिर अलग अलग जगहों पर स्थानीय तौर पर ध्रुवीकरण की कोशिशें हों। लेकिन इन सब के बावजूद 40% पे सीएम का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, सिलेंडर की कीमत, क्या ये मुद्दे हावी हो गए? कौन सा मुद्दा चला, कौन सा मुद्दा फुस हो गया? देखिए। बजरंग बली की जय बजरंग बली, तोड़ दो भ्रष्टाचार की नली। कांग्रेस आतंकी विचारधारा के साथ अंधेर गति की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करे। PA5 पर बैन करने के फैसले को कांग्रेस पार्टी हजम नहीं कर पा रही है। कर्नाटक के समर में जनता का फैसला आ चुका है। सियासी मुद्दों पर जनता की मुहर लगी है। बजरंग बली से लेकर बजरंग दल तक सियासत हुई। मुस्लिम आरक्षण से लेकर लिंगायत पर दांव खेले गए। PFI बैन से लेकर गाली तक के मुद्दे गर्म रहे और जीत के आंकड़े बताते हैं कि इन मुद्दों के बीच जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया। जिस वक्त कर्नाटक चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हुई, उस वक्त शिमला के हनुमान मंदिर से तस्वीरें सामने आई। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी सुबह बजरंग बली का आशीर्वाद लेने पहुंची। कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता ने अपना ध्यान एकदम केंद्रित रखा, अपने मुद्दों पर रखा और ऐसा निर्णय लिया कि जो वहाँ पे जो भ्रष्ट सरकार थी उसको निकाला गया। वो बजरंग बली जिन्हें बीजेपी ने कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन से जोड़कर मुद्दा बनाया था। बीजेपी की रैलियों की शुरुआत बजरंग बली के नारों के साथ हो रही थी। बजरंग बली की, बजरंग बली की, आंजनेय स्वामी की। अभी घोषणा पत्र करा, घोषणा पत्र में बजरंग बली का अपमान करने का काम भी एक कांग्रेस पार्टी ने। पहले रामलला पर ताला लगाया, अब बजरंग बली पर ताला लगा रहे हैं। लोग इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। बजरंग दल सड़कों पर उतरा। मंदिरों में
हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, लेकिन जनता को बजरंग दल से बजरंगबली को जोड़ने का मुद्दा शायद रास नहीं आया। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण खत्म किया, लिंगायत आरक्षण बढ़ाया, हिजाब, लव जिहाद, टीपू जैसे मुद्दों को हवा दी गई। पीएफआई से लेकर आतंकवाद जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरा गया, लेकिन ये मुद्दे भी जनता के दिलों में दस्तक नहीं दे सके। इसी तुष्टीकरण की नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के पीएफआई पर बैन करने के फैसले को एक कांग्रेस पार्टी हजम नहीं कर पा रही है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान भी फिसली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना सांप और जहर से कर डाली थी। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ, ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजी हमलों को लेकर जनता के बीच पहुंचे, कांग्रेस की गाली देने की परंपरा का इतिहास बताया। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। बीजेपी का ये दांव भी फेल हुआ। वहीं कांग्रेस 40% कटमनी के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरती रही। क्या ये दुख की बात नहीं है और ये शर्म की बात नहीं है कि जो कर्नाटका प्रदेश की बीजेपी सरकार है वो 40% सरकारा के नाम से प्रसिद्ध हुई है। कर्नाटका की जनता को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ और उन्होंने पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। पहली ही रैली में राहुल ने चुनावी वादा किया कि राज्य में एसटी रिजर्वेशन को 15 से बढ़ाकर 17% करेंगे, एसटी रिजर्वेशन को 3 से बढ़ाकर 7% करेंगे और 3 साल तक हर ग्रेजुएट को 3,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। 5 गारंटी के ऐलान के साथ ये वादे कांग्रेस को जीत दिलाने में अहम साबित हुए। अब राहुल इन वादों को पहले ही दिन पूरा करने का भरोसा दे रहे हैं। सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं, हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। चुनाव मुद्दों का खेल है और इस बार इस जंग में बाजी कांग्रेस ने मारी है। आज तक ब्यूरो।